चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक। तो मैथ में हमने जो भी कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन या फंक्शन सीखे हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से हमें कॉमर्स इकोनॉमिक में या बिजनेस में करना है वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे एक बेसिक एग्जाम्पल आप लोग अपना क्या करो, एक माइंड है ना स्विच कर दो कॉमर्स और इकोनॉमिक में। ठीक है। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को सोचना है तो चैप्टर ये इजी पड़ जाएगा। ठीक है। सो एक बुक जैसे 100 रुपए की है तो 10 बुक कितने की होंगी, 1000 की होंगी, है ना। एक बुक 100 रुपए की, हमने लिखा एक बुक कितने रुपए की है, या एक बुक की कीमत हमने ली 100x मतलब नंबर ऑफ बुक। ठीक है ना। अगर एक बुक है तो 100 × 1 कर देंगे तो एक बुक कितने की पड़ेगी, 100 की पड़ेगी। अगर दो बुक है तो हमने बुक की कॉस्टिंग क्या लिखी, 100x लिखी है, यानी 100 × x मतलब नंबर ऑफ बुक, x मतलब नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है ना। सो अगर हमें 2 लिखनी है बुक तो x में हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 100 बुक है तो x की जगह हम 100 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। बात समझ में आ गई। तो ये एक बेसिक चीज़ बताए कि 100x का मतलब मैंने समझाया कि x मतलब नंबर ऑफ बुक और 100 है एक बुक की कीमत। ठीक है। ये तो ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ टर्मों को हम लोग समझेंगे। देखो अगर आप बिजनेस को थोड़ा सा बेसिक समझेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट करके एक कॉन्सेप्ट होता है। टोटल कॉस्ट यानी कि किसी भी चीज़ को हम बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी है हमें, टोटल कॉस्ट। तो एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC और एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, जितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, उस हिसाब से उसका कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। भाई एक बुक 100 रुपए की, 2 बुक 200 रुपए की, 3 बुक 300 रुपए की। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमने फंक्शन क्या दे दिया, 100x दे दिया कि एक बुक की कीमत 100 और 10 बुक हैं 1000 रुपये, 20 बुक हैं 2000 रुपये। ठीक, इस तरीके से चलता रहेगा। साथ में टोटल फिक्स कॉस्ट भी उसका लगेगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये अलग बात है। ठीक है, ये एक अलग बात है। साथ में हमारे पास कुछ फिक्स कॉस्ट भी होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम दुकान से बुक बेच रहे हैं, दुकान का हमने शॉप ली, शॉप हमने रेंट में ली होगी। ठीक है, शॉप हमने क्या रेंट में ली होगी, हमने देखा रेंट महीने कितने का है, 5000 रुपये महीने का रेंट है। तो वो 5000 तो भाई आपको देना ही पड़ेगा, तुम चाहे एक बुक बेचो चाहे तुम 1000 बुक बेचो, ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया आपका 5000 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट, अब तुम जितनी बुक बेच रहे हो या जितनी बुक तुम खरीद रहे हो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है, जैसे कि हमने बुक खरीदा, एक बुक 100 रुपये में खरीदा, चलो बेचने का टर्म हटा दो, खरीदने का टर्म ले लो। एक बुक की कीमत कितनी, 100 रुपये खरीद रहे थे हम लोग, 100 रुपये की एक बुक, ये 100 रुपये एक बुक है। एक से में 1 डालोगे मतलब एक बुक, एक से में 10 डालोगे मतलब 10 बुक। तो ये तो उतने रुपए तुम्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि बुक की कीमत उतने रुपए की पड़ रही है, प्लस 5000 जो तुम्हें रेंट देना ही देना है। तो ये आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन गया क्या, 100x + 5000। ठीक है, 5000 क्या है, फिक्स कॉस्ट है, चाहे टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो, बात एक ही है। 100x क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो फिक्स कॉस्ट फिक्स रहने वाला है, बुक तुम खरीदो या ना खरीदो, बेचो या ना बेचो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहने वाला है। समझेंगे चीज़ों को और, ठीक है। थोड़ा सा बिजनेस में स्विच होना पड़ेगा आपके माइंड को। एक तो बेसिक जो इतना तो हम लोग जानते ही हैं, बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो इतनी एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने समझा दी। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका टोटल कॉस्ट का मतलब। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट। ये एग्जैक्टली टोटल कॉस्ट जो हमने निकाला था उसी का अपोजिट है एवरेज टोटल कॉस्ट। कि एवरेज टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ
क्वांटिटी। देखो जैसे कि बुक मैंने क्या कहा था, एक बुक 100 रुपये की, टोटल तुमने 20 बुक ली, तो 20 बुक कितने की पड़ी, 2000 रुपीज़ की 20 बुक्स पड़ गई, ठीक है, ये आपने खरीदी। साथ में फिक्स कॉस्ट भी हमारा 5000 रुपीज़ चल रहा है, तो कितना हो गया, 7000 रुपीज़ हो गया। अब ये 7000 रुपीज़ हो गए, यानी कि जो तुम्हारे पास 20 बुक जो तुमने खरीदी थी, वो 20 बुक 2000 की नहीं पड़ी, वो 20 बुक 7000 की पड़ी, 7000 की पड़ी। बात समझ में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रेंट भी तुम्हें देना है। अगर हम बोलेंगे कि यार एवरेज टोटल कॉस्ट निकालो, या एवरेज कॉस्ट निकालो, या एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना आया, 7000 है, टोटल को मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कितनी बुक खरीदी। अगर हमने 20 बुक खरीदी डिवाइड बाई 20 कर दो, डिवाइड बाई, अगर बुक 50 खरीदी हो तो डिवाइड 50 करते, तो एक बुक की कीमत आ जाती है। अब आप बोलो सर एक बुक की कीमत तो 100 रुपये है, नहीं, एक बुक की 100 रुपये नहीं आएगी। अब क्योंकि आपने क्या किया है इसमें, आप क्या 6000 ले रहे हैं, थोड़ा सा फिगर ईजी लगेगा, 8000 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसमें फिक्स कॉस्ट भी आ गया। तो अब देखो रिड्यूस करोगे, रिड्यूस किया, 2 1 2 4 8, देखो अब एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 400 आ गई, है ना। यानी कि एक बुक की एवरेज कॉस्ट मतलब एक बुक की कीमत। आप बोलो सर एक बुक की कीमत तो 100 रुपये है, भाई एक बुक की कीमत 100 रुपये सिर्फ वेरिएबल से देखा था, तो उसमें फिक्स कॉस्ट खर्चे वर्चे नहीं ऐड किए थे। लेकिन जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि एक बुक की कॉस्ट बताओ, तो एक बुक की कॉस्ट 100 रुपये नहीं 400 रुपये आ रही, भाई बहुत महंगी पड़ रही है। ये 20 बुक से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ज़्यादा बुक खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा बेचना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलो वेरिएबल कॉस्ट फिर से हम करते हैं, काम करते हैं, 100x चल रहा था हमारा, तो एक काम करते हैं 200 बुक खरीद के बेचेंगे हम लोग, 200 बुक, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 200 बुक, 100 इंटू 200 बुक कितना आ गया, टोटल 20,000 रुपीज़ का एवरेज कॉस्ट आ गया, ठीक है ना, ये रुपीज़ लिखा है मैंने, 20,000 रुपये एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। और एक बुक की कीमत कितनी, 100 रुपये, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 100x प्लस, बताओ दुकान का रेंट कितना था, 6000 रुपये था, ठीक है। ये 100 कितना है, 20,000 रुपये आ गया, तो 20,000 रुपये क्यों, अब की बार 200 बुक हम खरीद के बेचेंगे, तो 20,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये, 6,000 रुपये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल आ गया 26,000, ठीक है। 26,000 क्या हमें टोटल गुड्स पड़ी, टोटल जो बुक्स है ना 26,000 रुपये की पड़ी, 20,000 रुपये की तुमने बुक ही बुक खरीद लिया, वेरिएबल कॉस्ट में 6,000 में रेंट देने ही देना, 26। अगर हम बोलेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट बताओ, एक बुक की कीमत कितनी है, आप बोलो सर एक बुक की कीमत 100 रुपये, नहीं, अब फिक्स कॉस्ट भी आ गया है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ बुक, टोटल कॉस्ट कितनी है 26,000, अब की बार बुक कितनी ली हमने, 200 बुक ली है, 2 0 कट गया, इससे 2 से काटा 130 रुपये, देखो अब कितना कम आ गया, 130 रुपये आ गया, पहले 400 रुपये आ रहा था, अब एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 130 रुपये आ रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब एक बुक की कीमत, ठीक है। तो अब की बार एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब एक बुक की कीमत 130 रुपये, ये एक बुक की कीमत मत देखो, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी बुक खरीदोगे उतना मतलब उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये इसमें फिक्स कॉस्ट भी ऐड होगी, अब की बार फिक्स कॉस्ट इतना कम है कि 130 रुपये पड़ रहा है, पहले 400 रुपये पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग बुक कम खरीद के बेच रहे थे, तो कम टर्नओवर कर रहे थे, आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या एवरेज टोटल कॉस्ट अगर निकालना है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग निकाल लो, एवरेज फिक्स कॉस्ट अलग निकाल लो, तो भी आंसर आ जाएगा। भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 20,000 रुपये था, देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20,000 रुपये था, 20,000 रुपये डिवाइड बाई एक्स नंबर ऑफ बुक 200, 2 0 कट गया, 2 10 20, 100 रुपये आ गया, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा 100 रुपये दिया ही हुआ था, ठीक है। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट 6,000 रुपये प्लस डिवाइड बाई कितनी बुक है, सब में डिवाइड बाई एक्स से करना है एवरेज में, तो एक्स मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो 200 बुक खरीदी, 2 0 कट गया, 2 1 2 3 30, देखो 30 रुपये, तो 100 रुपये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 30 रुपये एवरेज फिर, दोनों का प्लस कर दिया, 130 रुपये आया कि नहीं आया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर टोटल एवरेज कॉस्ट चाहिए, एवरेज टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट में से डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी कर दो, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग निकाल लो, तो दिया ही हुआ है 100 रुपये, ये 100 रुपये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 6,000 रुपये रेंट डिवाइड बाई कितनी बुक खरीदी तुमने, 200,
तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया 30 रुपये। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी को हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टीन आइटम द फिक्स कॉस्ट इज 6500। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 6500 दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट के लिए देखिए शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करो। फिक्स कॉस्ट को या टोटल फिक्स कॉस्ट को बात एक ही है, लेकिन एवरेज के लिए ए लगाना ज़रूरी है। ये समझ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 6500। यहाँ लिख दो 6500। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज 12.50, यानी कि एक जो यूनिट की कॉस्टिंग है वो 12.50 है। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस जो है, प्राइस वो है 12.50 एक्स। याद रखो एक्स लेंगे। एक्स क्या है? एक्स नंबर ऑफ यूनिट है। एक यूनिट है तो 12.5 रुपये, 2 क्वांटिटी है तो 12.5 इंटू 2, 3 क्वांटिटी तो 12.50 इंटू 3। तो टोटल कॉस्टिंग आती जाएगी, नहीं आती जाएगी, मतलब टोटल उसका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको आप 12.50 एक्स, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो चाहे वो बोल दो। यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, यही तो मैंने एग्जाम्पल इस तरह बताया था 100x। ये देखो वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो 12.50 एक्स। अब जितनी इसमें क्वांटिटी होगी वो आप एक्स मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 पीस है तो इंटू 10 कर दो। ठीक है, तो ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट का फंक्शन, मतलब कॉस्ट का टोटल कॉस्ट क्या होगी फंक्शन में लिखेंगे तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एवरेज के लिए ए लिखना पड़ेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 12.50 प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 6500। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपने ये लिख दिया, अंडरलाइन मार दिया। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम? टोटल कॉस्ट 75 आइटम अगर प्रोड्यूस करें तो कितना आएगा? तो बस यही फंक्शन में एक्स की, अब हमें फंक्शन मिल गया टोटल कॉस्ट का, हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन मिल गया है। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि बस एक्स में नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखो, टोटल कॉस्ट निकालते हो। तो 12.50 इंटू कितने पीस? 75, तो इंटू 75। फिक्स कॉस्ट तो यार लेना ही पड़ेगा, दुकान का किराया तो देना ही देना है ना। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, और आंसर आपका आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है चेक कर लो। आंसर आएगा आपका टोटल कॉस्ट 7437.50। ठीक है ना, रुपीज़ में लिख देना। यह आ गया आपका टोटल कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना प्लस 6500 कर देना। ओके, अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 यूनिट। अगर 400 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करें तो एवरेज कॉस्ट क्या पड़ेगी? तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिख दो, क्योंकि अब की बार टोटल कॉस्ट ये वाला मत लिखना है। ये क्यों नहीं लिखना सर? ये 75 यूनिट के लिए, हमें कितने यूनिट के लिए पूछा है? 400 यूनिट के लिए पूछा गया। तो चाहो तो यहाँ ऐसे निकाल लो टोटल कॉस्ट फॉर, अब निकाल लो चाहो तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 12.50 एक्स प्लस 6500, 400 यूनिट का निकाल लो ना। आपके क्या, आप यहाँ भी चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इंटू 6500 तो वो कितना आ जाएगा? 11,500 आ जाएगा। ये क्या आ गया? टोटल कॉस्ट फॉर, देखो ये टोटल कॉस्ट फॉर 75 यूनिट था, ये टोटल कॉस्ट है 400 यूनिट का। बस अब एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट। टोटल कॉस्ट कितना निकला? 11,500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 400 है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? भाई एक पीस तो 12.5 का पड़ रहा था, वो बात अलग है, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी ऐड हुआ है तो अब की बार कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दुकान के किराया में समझो देने ही देना। 28.75 28.75 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट पड़ेगा एक यूनिट का। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना पड़ेगा? 28.75। ठीक है ना, लेकिन एक पीस का कॉस्ट 12.5 था, क्योंकि अब क्या हो गया है?
तुम्हारा फिक्स कॉस्ट ऐड हो गया है तो थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा। हमको लग रहा था हमें 12.5 का पड़ रहा था, जो आपने गलती कर रहे थे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, आप कॉस्टिंग नहीं निकाल रहे थे गलत, ठीक है ना, क्योंकि आपको बाकी खर्चे भी आपको जोड़ना था, दुकान का रेंट हुआ है, जो भी चीज़ें वो टोटल फिक्स कॉस्ट जोड़ना था आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट 28.75 पैसे, और ये हो गया टोटल कॉस्ट फॉर 400 यूनिट, ये हो गया टोटल कॉस्ट फॉर 75 यूनिट। हमारा फंक्शन तैयार हो गया था, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया था। कैसा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 12.50 इंटू एक्स प्लस 6500। क्लियर है? क्लियर है सर। तो वीडियो पॉज करके पहले इसको आप करो। भाई ये ध्यान रखना कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स। ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा टोटल फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल में जो भी एक यूनिट है, एक यूनिट का प्राइस वो इंटू एक्स कर दो, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट फंक्शन फॉर ए सर्टेन कम्युनिटी इज दिस। ये देखो तुम्हें कॉस्ट फंक्शन पहले से दे दिया गया है। व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन सर? टोटल कॉस्ट का फंक्शन, जो हमारा कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, वही होता है कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। लेकिन इसको मिली भगत करके पूरा एक में दे दिया गया, मतलब तुम्हें इसका आंसर दे दिया गया है। तो तुम्हें आंसर दे दिया, तुम्हें क्या टेंशन है ना? तुम्हें तो आंसर पहले से दे दिया गया है, एक कॉस्ट फंक्शन तुम्हें दे दिया गया, ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया, तुम्हें क्या टेंशन है ना? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स, ये सब कुछ नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें दे दिया है, डायरेक्ट तुम्हें फंक्शन ही दे दिया है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता, फंक्शन निकालना पड़ा था। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए 12.50 प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये एक फंक्शन निकालना पड़ा था। इसमें फंक्शन पहले से ही दे दिया गया है, इसमें फंक्शन पहले से ही दे दिया गया, टोटल वेरिएबल प्लस टीएफसी को मिलाकर जो भी फंक्शन तैयार हुआ वो ये दे दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक्स में जितने भी नंबर ऑफ यूनिट डालोगे टोटल कॉस्ट निकलता जाएगा। ओके सर, तो राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट, अगर 3 यूनिट प्रोड्यूस हो तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, हमें टोटल कॉस्ट निकालना, और क्या निकालना है? हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, और क्या निकालना है? हमें वेरिएबल कॉस्ट भी सर निकालना है, और क्या निकालना है सर? हमें एवरेज कॉस्ट भी निकालना है सर, हमें एवरेज कॉस्ट भी निकालना है। कितनी यूनिट के लिए? 3 यूनिट के लिए, ये मेन था 3 यूनिट, ठीक है ना। चलो चलो चलो, तो टोटल कॉस्ट पहले निकालते हैं, बहुत ईजी टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट का फंक्शन तो दिया ही हुआ है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन तो दिया, तो निकाल लेते 3 यूनिट। तो बोले जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या डाल देंगे? 3 डाल देंगे, है ना। अब ये सब समझाने की ज़रूरत है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना? नहीं ना, नहीं सर, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट तो निकाला है बड़े आराम से। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें? फिक्स कॉस्ट, फिक्स तो सर देना चाहिए, फिक्स तो फिक्स है, ये तो देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। अगर ये फॉर्मूले को देखें, अगर टोटल कॉस्ट हमें मालूम पड़ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चल जाए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट उधर जाके माइनस करा के। हाँ, ये एक तरीका थोड़ा समझ में आ रहा था। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप ऐसे निकालोगे भाई, 3 यूनिट के लिए है ये। कितने यूनिट के लिए? 3 यूनिट के लिए। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई, कभी भी एवरेज वर्ड आ जाए तो नीचे डिवाइड बाई क्वांटिटी करना है। जैसे टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट ऊपर लिख दो, नीचे एक लिख दो। अब तक क्या जा रहा है? तो कितना है टोटल कॉस्ट? 18 आया। यूनिट कितनी? 3 है, तो कितना हो गया? 6 रुपये आ गया। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 6 रुपये आ गया, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार जो एवरेज तुम्हारा टोटल कॉस्ट है वो तो 6 रुपये आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको तुम होल्ड करो, यह भी काम आएगा, यह भी काम आएगा। अब यहाँ पे देख लो ज़रा, टोटल फिक्स कॉस्ट में चले जाओ। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे या फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, टीएफसी मालूम कैसे निकालोगे आप? जो भी तुम्हें फंक्शन दिया हो, जो भी टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हो, बहुत ज़बरदस्त मैं मेथड बता रहा हूँ। तुम्हें ये फंक्शन दिया था, ये फंक्शन किसका दिया था सर? ये तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया था।
सर आपने टोटल फिक्स कॉस्ट क्यों लिख दिया? तो अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप एक्स में यहाँ पे ज़ीरो डाल दोगे, एक्स में क्या डाल दोगे, ज़ीरो डाल दोगे, तो जो भी कॉस्टिंग आएगी वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है ना भाई, एक्स में ज़ीरो डालना मतलब वेरिएबल को हटाना। भाई वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीसेस पे, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ पीसेस, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये नंबर ऑफ पीसेस एक्स जो है ना, ये नंबर ऑफ पीसेस बताता है कि कितने यूनिट है, कितने पीस तुमने प्रोड्यूस किए, कितने पीस खरीदे। अगर इसमें ज़ीरो डाल दोगे तुम, मतलब भाई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, हमने कुछ नहीं खरीदा, तो भी हमें कुछ देना पड़ रहा है क्या? जैसे मैंने कहा दुकान का रेंट, भाई आपने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा, तो भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही किया हमने कि एक्स में ज़ीरो डाल देंगे, हमने कुछ खरीदा बेचा नहीं, तो भी कुछ अगर आया मतलब वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो 12 प्लस 3 इंटू ज़ीरो माइनस 1/3 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 12 आ गया। आई बात समझ में? ये थी इसकी कहानी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जो भी तुम्हें कॉस्ट फंक्शन दिया है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया, उसमें एक्स में ज़ीरो डाल दो, जो भी आंसर आएगा वो फिक्स कॉस्ट वाला आंसर आ जाएगा। बस खेल खत्म, पैसा हजम। ऐसे कि वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, टी सी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आया? 18 आया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, वही निकालना है सर, उसी में परेशान है। ठीक है, और टी एफ सी कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 6 आ गया, ₹6। यह आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, आज समझ। तो टोटल कुल मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना ज़्यादा हमारे लिए, मतलब पहले निकालना था, और ये डायरेक्ट कॉस्ट फंक्शन से एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखकर निकाला जा सकता है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, और एवरेज कॉस्ट पहले निकाल चुके 6 रुपये। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट भी आ गया, टोटल कॉस्ट भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, एवरेज कॉस्ट भी आ गया। ठीक है, ओके। अगर एक यूनिट की बात करेंगे यार, एक यूनिट का प्राइस बताओ कितना है, एक सिंगल यूनिट का प्राइस। तो देखो एवरेज कॉस्ट कितनी है? 6 रुपये है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने फंक्शन बताया था। वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? प्राइस पर यूनिट इंटू एक्स, ये याद रखना है ना, ये शुरुआत में बताया 12.5x 100x। तो प्राइस, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 6 रुपये दिया हुआ है। प्राइस हमें नहीं मालूम, प्राइस ही ढूंढ रहे। इंटू एक्स मतलब 3 यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट 3 है ना, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा प्राइस, 2 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ये थी इसकी कहानी। ठीक है, ठीक है, चलो। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी इज 275। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट जो एक्स दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट जो दे दिया गया है तुम्हें, टोटल कॉस्ट 275 दे दिया गया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मतलब टोटल कॉस्ट तुम्हें दे दिया गया है 275, ये आंसर तुम्हें पहले दे दिया गया। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट। ठीक है, अगर x 150 है, क्वांटिटी अगर 150 है, तो टोटल कॉस्ट कितना है? 300 रुपये, है ना। ये चीज़ को समझो, बिजनेस में जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं और बढ़ाएंगे तो एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती जाती है। 75 का 275 रुपये लग रहे हैं, लेकिन जहाँ 150 डबल कर दिया हमने, लेकिन टोटल कॉस्ट सिर्फ 300 रुपये हुआ। आपको हिसाब से होना चाहिए 275 का डबल। सर यहाँ पे 75 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 275 आ रहे, तो यहाँ पे 150 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सर 450 आना, कितना आना चाहिए देख लेना, 550 आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो ओवरऑल जो फिक्स कॉस्टिंग का एवरेज है ना, वो कम होता जाता है। पर जैसे मैंने क्या कहा, 6,000 रुपये दुकान का रेंट है। अब वो तुम एक दुकान बेचो, एक बुक बेचो, एक किताब बेचो, 100 किताब बेचो, है ना। जैसे आपकी बुक की दुकान है तो कितना बेचो, दुकान का रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा। तो वही कहानी है कि तुमने 300 ज़रूर बढ़ा दिए, लेकिन तुम्हारी कॉस्टिंग तुमने 75 से 150 ज़रूर कर दिया है, क्वांटिटी डबल ज़रूर प्रोडक्शन में लगाए थे, लेकिन तुम्हारा टोटल कॉस्ट डबल नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, डबल नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, अज्यूमिंग दैट टोटल कॉस्ट इज लीनियर, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो। कॉस्ट फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट, है ना। क्या करते हैं, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 75 क्वांटिटी दी गई है,
क्वांटिटी 75 दी गई ना, ठीक है। देखो अगर हम जब वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखना है हमें, वो हमें दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? देखो भाई वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे लिखते थे बताओ, प्राइस इनटू क्वांटिटी। चलो चलो सर क्वांटिटी तो है 75, प्राइस नहीं है, प्राइस नहीं दिया है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालें? ठीक है चलो, तो वैसे में कॉस्ट एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये एक फंसा मसला वेरिएबल कॉस्ट का। बाद में देखो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट में से क्या कर दोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, है ना भाई। टोटल फिक्स, देखो ना यार, टोटल कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे निकालते हैं ना। अब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है अगर तुम्हें, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये नहीं पता, प्राइस नहीं पता है, तो जो पी होगा उसको हम ऐसे एम ले लो, एम एक्स, और तुम्हें टोटल फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट तुम ले लेते सी। एक्चुअली ये हमारा फंक्शन होता है कि स्ट्रेट लाइन का, ये फंक्शन एम एक्स प्लस सी याद है, स्ट्रेट लाइन का। एम मतलब बोलो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, एक्स मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, प्लस सी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। इसको इस शक्ल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें लगेगा, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट के फंक्शन समझे ना, पी एक्स, देखो वैसे तो किया है सारे, शुरुआत में एग्जाम्पल क्या बताया था, देखो ना 100 इंटू एक्स, है ना, 100 रुपये एक बुक की कीमत है। अब जितनी बुक लो एक्स में नंबर ऑफ बुक डालते हो, 10 बुक 20 बुक 50 बुक, और प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट अपना फिक्स में चल रहा, तो 100 एक्स मतलब वैसे लिखा हमने एम एक्स। एम मतलब प्राइस ऑफ वन बुक, प्राइस ऑफ ए बुक या वन बुक या वन क्वांटिटी। एक्स मतलब जितने भी तुमने बाद में क्वांटिटी खरीदी है, ठीक है ना। तो उसको हमने कुछ इसी तरीके से लिख दिया है एम एक्स प्लस सी में, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी 75 दी हुई है, तो 75 या लिख दो 75 एम प्लस सी, ये टोटल कॉस्ट। अब देखिए टोटल कॉस्ट में यहाँ, ठीक है, दो अलग अलग के लिए निकालना है, इसका कहानी अलग, इसकी कहानी। टोटल कॉस्ट तो तुम्हें दिया ही हुआ था, टोटल कॉस्ट जो कितना 275 दिया, 275 लिख लो ना, 275 इज इक्वल टू 75 एम प्लस सी, ठीक है, सही है। एक तो ये आ गया, होल्ड करो। दूसरा यहाँ से बना लो, टोटल कॉस्ट का फंक्शन TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर टोटल नहीं भी हुआ जस्ट वेरिएबल कॉस्ट हुआ, या टोटल नहीं हुआ जस्ट फिक्स कॉस्ट हुआ, बात एक ही है, मैं बार बार बता रहा हूँ। या टोटल कॉस्ट नहीं दे के कॉस्ट दे तो बात एक ही है, लेकिन एवरेज के लिए ए लगाना ज़रूरी है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 300 रुपये दिए हुए, एम एक्स प्लस सी ये भी लेना है, एम एक्स प्लस सी। एम कितना सर नहीं पता है, एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी सर 150 है, 150 है, प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कितना सर हमें नहीं पता। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि यहाँ पर एम और सी निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एलिमिनेशन मेथड करेंगे, क्योंकि अगर हमें दो वेरिएबल नहीं पता होते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस तरीके से हम निकाल लेते हैं। क्या करें, माइनस कर दें, माइनस कर दो, सारे माइनस हो जाएंगे, प्लस सी माइनस सी कट गया, 75 से माइनस 150 गया तो माइनस का 75 एम, 275 माइनस 300 गया तो माइनस का 25, माइनस माइनस कट गया, एम इज इक्वल टू माइनस का 25, तो m इज इक्वल टू 25 में से 75 नीचे डिवाइड होगा, 1/3 आ जाएगा। लो m मिल गया, m मिल गया, m मिल गया मतलब सर m मिल गया मतलब m मतलब क्या, m मतलब क्या, प्राइस, प्राइस ऑफ वन गुड, है ना। वेरिएबल कॉस्ट में ये लिखा था ना, प्राइस इंटू एक्स, m इंटू एक्स, मतलब m का मतलब यानी स्ट्रेट लाइन में, अगर इस स्ट्रेट लाइन इस फंक्शन को समझे, कॉस्ट फंक्शन को समझे अगर कि हमारा कॉस्ट फंक्शन है एम एक्स प्लस सी, एम एक्स मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एम मतलब प्राइस ऑफ वन कॉम्युनिटी, एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्युनिटी, सी मतलब फिक्स कॉस्ट। भाई लिख लो, एम मतलब प्राइस ऑफ वन कॉम्युनिटी, वन यूनिट, एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट, जितनी यूनिट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, सी मतलब फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। 1/3 आ गया। अब क्या करोगे, एम तो आ गया, किसी एक इक्वेशन में एम की वैल्यू डाल लेना, क्या निकाल, सी निकालने मतलब कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू किस में डालें, इसमें डाल दें, C इज इक्वल टू एम एक्स, उधर जाके माइनस 275 में माइनस करा दो, 275
इधर भेज दो -75m, ठीक है ना, +75m इधर आके -75 हो जाएगा। 275 -75 इंटू m की वैल्यू 1/3 आ गई, ये काटा 25 आ जाएगा, 25 गया 250 आ जाएगा। तो 250 क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। 250 क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है। और क्या निकालना था हमें, क्या क्या, तो ये कॉस्ट फंक्शन तो हमारा आ ही चुका है, कॉस्ट फंक्शन ये सब आ चुके हैं, कॉस्ट फंक्शन है दोनों के, ठीक है ना। अब देखो एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150 एंड 225 यूनिट रिस्पेक्टिवली। कह रहे अगर एवरेज कॉस्ट निकालें तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट सी की वैल्यू आ गई 250 डिवाइड बाई, अब एक्स मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, डिवाइड बाई 75, एक बार डिवाइड बाई 75 करना है तो 75 करेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। इसी तरह एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है, 250 है, डिवाइड बाई 150 करेंगे तो कितनी एवरेज कॉस्ट आएगी। इस तरह अलग अलग एवरेज कॉस्ट आती जाएगी, सही है, ओके। क्योंकि सी की वैल्यू टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमें मिल गई 250 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह एवरेज कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड करते हो। भाई एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड, टोटल कॉस्ट में दे दिया गया पहले 250, मतलब हमने निकाल ही लिया है, टोटल कॉस्ट ही निकाला है ना, सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं निकाला था, सॉरी एक मिनट, क्या निकाला था हमने, टोटल कॉस्ट तो तुम्हें दी थी 275, वेरी सॉरी, टोटल कॉस्ट में 275, ये तो फिक्स कॉस्ट है, सी मतलब फिक्स कॉस्ट, तो करेक्ट कर लेना, सी मतलब फिक्स कॉस्ट, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सी मतलब तो बाई मिस्टेक धोखे थे मेरे मुंह से, टोटल कॉस्ट निकल गया। एक्चुअली सी मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट 250 आया, तो एवरेज टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट कितना दिया 275, और कितने पीस के 75 को निकालना है तो निकाल लेना, फिर डिवाइड बाई 150 कर देना तो निकाल लेना, डिवाइड बाई 225 कर लेना, ठीक है। जितनी भी एवरेज कॉस्ट मतलब जो भी नंबर ऑफ यूनिट दी गई है वो डिवाइड करते रहो, किसमें से, टोटल कॉस्ट में से। तो टोटल कॉस्ट कितना है 275 पहले वाले का, और दूसरे वाले कितना है 300 है, ठीक है ना। तो उसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, कि दो टोटल कॉस्ट अलग अलग दी गई है तुम्हें, ठीक है। तो दोनों का तुम्हें एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा अलग अलग। कैसे निकालोगे एवरेज कॉस्ट, बोलो, ATC कैसे निकालोगे, TC डिवाइड बाई 75 यूनिट बोल रहा है तो 75, TC कितना है 275 है, डिवाइड बाई 75 निकाल लेना, फिर 150 का डिवाइड बाई अलग करना, 225 को डिवाइड अलग करना, सबको अलग अलग करके आंसर निकालते जाना, ठीक है ना। तो सी मतलब फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, इतनी एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट ऊपर रखेंगे, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर रखेंगे, नीचे एक्स लिख देंगे, बस। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट आया है 250, सी आया 250, तो 250 ऊपर, और एक्स मतलब जो भी तुम्हें बोला गया, एक बार 75, एक बार 150, एक बार 225, वो डिवाइड बाई कर करके तीनों अलग अलग आंसर तुम्हें देने हैं। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर रखोगे, डिवाइड बाई एक्स करोगे। फिर वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है, वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी ये है mx, ये वेरिएबल कॉस्ट है आपकी mx, ठीक है ना। तो अब x कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, भाई फंक्शन तुम डाल लो, यहाँ पे बता रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या डालोगे फंक्शन, वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन डिवाइड बाई बोलो x। अब वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन क्या है, m इंटू एक्स डिवाइड बाई x, ठीक है। x कट गया, m कितना है, m कितना आया था, m आया था 1/3, ठीक है ना, 1/3, ये आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1/3, ठीक है। वन बाई थ्री, ठीक है, समझ गए भाई। सीधा वेरिएबल कॉस्ट के फंक्शन एम एक्स प्लस अपॉन सी, सॉरी एम एक्स अपॉन एक्स, एम मतलब प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी, एक्स मतलब जो भी नंबर ऑफ कम्युनिटी तुम खरीद रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, डिवाइड बाई उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो एक्स तो कट ही आ रहा है, जो एम है वही तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एम में ही आ गया एक्चुअली में, क्योंकि एक्स से हमने काट दिया। पूरा करो एम इंटू एक्स करो, बाद में एक्स से डिवाइड करो, क्या मतलब इस चीज़ का, हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये TVC जो यहाँ पे किया था हमने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है MX, ठीक है ना, याद रखना।
और सी होता है फिक्स कॉस्ट। सी क्या होता है अगर स्ट्रेट लाइन के तरीके से देखें तो। आगे समझ में? ठीक है, तो एक्चुअली इजी है, थोड़ी मेंटल मैथ लगा लोगे ना, अगर तुम इसको उस तरीके से मत जाओ, थ्योरेटिकल तरीके से मत जाओ, थोड़ा सा मेंटल मैथ लगा लो, अजम्पशंस लगा लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज गिवन बाई दिस। तुम्हें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मतलब टोटल कॉस्ट का फंक्शन ही दिया हुआ है 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5e। नहीं दूसरा पे नहीं क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x में जितने नंबर ऑफ यूनिट डालोगे, ठीक है ना, जैसे 5 यूनिट डाला तो 5 पीस की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। x में 10 डाल दोगे 10 पीस की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सी मतलब टोटल कॉस्ट, याद रखना। अब हमें निकालना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? फिक्स कॉस्ट निकालने का मैंने तरीका बताया था कि टोटल कॉस्ट वाले फंक्शन में x में 0 डाल दो। मतलब तुमने कुछ नहीं खरीदा तो भी तुम्हें पैसा देना है। तुम दुकान में बैठो रेंट लेके, तुम खरीदो ना बेचो, तुम्हें रेंट देना ही पड़ेगा। तो वही बात होगी। सी इज इक्वल टू एक्स में डाल दो 0, तो क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? TFC आ जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। तब x में अगर 0 डाल देंगे तो 5e आ गया, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आ गया है ना, बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा ना। 5e क्या आ गया? 5e टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, भाई वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? अगर हम टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें मालूम है, हाँ हमें मालूम है टोटल कॉस्ट कितना है। फंक्शन में देखो तो इतना है टोटल कॉस्ट, मतलब 2x टोटल कॉस्ट की जो टोटल कॉस्ट डालो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, टोटल फिक्स कॉस्ट डालो, इधर लाके माइनस करा लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक मैथ के तरीके से करो ना। अगर तुम अजम्पशंस नहीं कर पा रहे तो बेसिक मैथ एक सिंप्लीफिकेशन तरीके से करो। भाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। कई बार बता चुके हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, टीसी पता है? हाँ पता है, फंक्शन के रूप में पता है, और फंक्शन के रूप में ही पूछा गया है ना। अभी तक के तो नंबर ऑफ यूनिट का तो आता पता ही नहीं है कि 5 पीस 10 पीस ऐसा कुछ है ही नहीं अभी तो। फिलहाल छोड़ दो ना, फंक्शन के रूप में ही हमें सब कुछ करना है फिलहाल तो। ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो टोटल FC इधर ला के माइनस करा देना है, इज इक्वल टू TVC वही तो पता करना है, प्लस TFC कितना है सर? 5e हमने निकाला है। कैसे निकाला था TFC? हमने कॉस्ट वाले फंक्शन में से टोटल कॉस्ट वाले फंक्शन में x0 मतलब कुछ नहीं खरीदा हमने, तो भी हमें इतना पैसा देना है। 5 इधर आके माइनस करा लो, ऐसे कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? इधर आके माइनस कट जाएगा, तो क्या आ गया? 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर। यह आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बोलो। ये मैंने कई बार समझाया कि बार बार मुझसे कहलवाऊंगा। ये फंक्शन आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी। ठीक है, चलो तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है? तीसरे पार्ट में पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। अब बताओ 5 अब आ गया मैदान में, अब मतलब कांस्टेंट वैल्यूज़ में आ गया, अभी तो फंक्शन वाली कहानी चल रही है। भाई टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है, हाँ सर दिया है, क्या? 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5e। अब कितने यूनिट के लिए चाहिए? 5 यूनिट के। तो जहाँ जहाँ x से क्या डाल देंगे? 5 डाल देंगे सर। क्या ये कहानी बच्चों जैसी नहीं चल रही है कि नहीं है? हाँ सर, तो बहुत बच्चों जैसी लग रही है। तो c कितना आ जाएगा? c मतलब प्लस 5e में आएगा, 5e को तुम छेड़खानी नहीं कर सकते हो, 15 प्लस 5e आ जाएगा, मतलब टोटल जो कॉस्ट है इतना आ जाएगा। 2 5 10, 1 5 1 5 गया, 10 प्लस 5 50। ठीक है, यह आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, चलो। और एवरेज कॉस्ट निकालना है 5 यूनिट का। 5 ये यूनिट हर बार देखे रहो, 5 यूनिट का। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट अपॉन एक्स। एवरेज कभी भी आ जाए अपॉन एक्स करना है, और जो भी है मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट से चाहिए ना, टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स, खत्म बात। तो टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है सर 15 प्लस 5e आया है, अभी ऊपर आया है। भाई लिख तो दिया तुमने टोटल कॉस्ट, लेकिन चेक कर लो कितने यूनिट का था सर? 5। हाँ सर 5 यूनिट का था। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कितने यूनिट का निकालना है? हाँ सर 5 ही का निकालना है। तब तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुमने कॉस्ट निकाला है कितने यूनिट? 5 का पूछा जा रहा है, तब ये लिखना सही है। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाता है तुम्हें टोटल कॉस्ट 4 पीस का, यहाँ बोला गया 5 पीस का, तब गलत हो जाता। तो 4 पीस का टोटल कॉस्ट अलग निकालना पड़ता। तो 5 पीस का पूछा है, तो 5 पीस का टोटल कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट कितने पीस का पूछा है? ऐसे लिख दो ब्रैकेट में 5 पीस का।
और ये टोटल कॉस्ट कितने पीस का है, 5 ही पीस का, तब तो ठीक है। डिवाइड बाई 5, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 3 प्लस ई क्या आ गया, एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हैं। एवरेज के लिए तो बहुत ही, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स, एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स, है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस चैप्टर को डील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन देखो यार, नई चीज़ आ गई। अभी तक हमने क्या देखा, कॉस्ट फंक्शन देखा, है ना। कॉस्ट फंक्शन हम कैसे देख रहे थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता था, एम एक्स, याद है। एम मतलब प्राइस ऑफ वन, प्राइस ऑफ क्वांटिटी वन, और एक्स मतलब जो भी है नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, मतलब एक पीस 100 रुपये का, तो कितने पीस, 20 पीस, 50 पीस, जो भी है। तो ये हमने ये देखा था, इस तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन था। टोटल फिक्स कॉस्ट का फंक्शन क्या था, वो तो डायरेक्ट सी था, है ना, सी मतलब जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ये था, और इन दोनों को मिला के कॉस्ट फंक्शन बन रहा था, इन दोनों को मिला के कॉस्ट फंक्शन बन रहा था। अच्छा, एक है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू मतलब सेल, आर मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, सेल फंक्शन। ठीक है ना, सेल फंक्शन कैसे आएगा, सेल फंक्शन ऐसे आएगा कि कितने का सामान हम बेच रहे हैं, दैट इज योर प्राइस, है ना, प्राइस इनटू कितने पीस बेच रहे हैं, है ना, यही तो होगा। कॉमन सेंस लगाओ भाई, एक पीस हमें पड़ा, यानी एम हमारा था 100 रुपये, एक पीस 100 रुपये का पड़ा, लेकिन हम पी ये बेच कितने करें, 140 रुपये का, बात समझना। तो यहाँ पर आपकी बात लिखेंगे 140x, लेकिन यही अगर वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे तो 100x आएगा। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या आएगा, 100x, कि एक पीस 100 रुपीज़ का पड़ा। कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन की कॉस्टिंग, कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन की कॉस्टिंग 100x, लेकिन बेचा कितने में, 140 का। तो यहाँ पे पी कितना हो जाएगा, 140x, 140x, मतलब x में जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, समझ गए, दोनों फर्क समझे। ये रेवेन्यू फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन में, वेरिएबल मतलब एम एक्स और रेवेन्यू फंक्शन मतलब पी एक्स, कितने रुपए में बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं। और वेरिएबल फंक्शन मतलब तुम्हारा कॉस्ट का फंक्शन, कितने रुपए के एक गुड्स पड़ रहा है, इसकी वेरिएबल कॉस्टिंग कितनी है, तो वो 100x होता है। ठीक है ना। सो अब यहाँ पे एक नया पॉइंट ये निकला है, ब्रेक इवन पॉइंट, एक नया आपको कॉन्सेप्ट आया, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें या कितनी मिनिमम बेचें, कितनी मिनिमम बेचें, प्रोडक्शन करके बेचें, जिसमें ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब प्रॉफिट फंक्शन, जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो आ जाए। तो अगर प्रॉफिट ज़ीरो आ गया मतलब रिवेन्यू RX माइनस CX कर दें, क्या कर दें, CX कर दें, तो आंसर क्या आ गया, अगर ज़ीरो आंसर आ रहा है इसका, अगर इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को। ठीक है, CX का मतलब समझ में आया ना, CX मतलब कॉस्ट फंक्शन, CX मतलब कॉस्ट फंक्शन, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट एग्जांपल के तौर पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 1000 रुपये है, इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 200 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। अब कोई चीज़ तुमने बेची और टोटल ये कितनी क्वांटिटी की बात थी, 100 पीस की बात थी, कितने पीसेस के, 100 पीस की बात थी। उन 100 पीस को तुमने 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया, 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया, कितना आ गया, 1200 रुपये। यानी कि ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ये 100 क्वांटिटी क्या होगी, ब्रेक इवन पॉइंट हो गई। कम से कम 100 क्वांटिटी तुम्हें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा लॉस बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए कम से कम 100 पीसेस तुम्हें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ही प्रॉफिट होगा, अगर इससे कम प्रोड्यूस करोगे तो लॉस हो जाएगा।
क्यों सर लॉस हो जाएगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है ना। तुमने यहाँ पे कितने पीस किए? समझो 50 पीस किए, ये तो 200 रुपये लगने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारी टोटल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, टोटल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो रिवेन्यू में से मतलब जो सेलिंग है, टोटल सेल है, और टोटल जो परचेज है, ऐसे कह सकते हो आप इसे, टोटल सेल, इसे कह सकते हो टोटल कॉस्टिंग या टोटल परचेज कह लो, अगर जो भी इजी तुम्हें लग रहा है एक पल के लिए, एक समझने के लिए। तो टोटल सेल टोटल परचेज दोनों माइनस के, ये भी 1000 रुपये, ये भी 1000 रुपये आ गया, जीरो, मतलब उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमें इतना समझ में आ जाएगा यार 100 पीस में तो हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, 100 पीस में तो हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, चलो ज़्यादा प्रोड्यूस करो। जब तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो टोटल कॉस्टिंग तुम्हारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1200 रुपये से कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऐसे बनाएंगे, देखो तुम्हारा आर एस कितना दिया हुआ है, मतलब रेवेन्यू फंक्शन जो सेलिंग का फंक्शन है 40x, और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट का फंक्शन इतना दिया हुआ है, तो दिस माइनस दिस कर लो, देखो कितना आ रहा है, प्रॉफिट फंक्शन क्या आ रहा है। तो आर एक्स यानी टोटल सेल का जो फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन 40x है, और टोटल कॉस्ट का फंक्शन है जो हमें कॉस्टिंग पड़ी, मतलब TVC प्लस TFC मिलाकर 30x प्लस 150, तो PX कितना आ रहा है देख लो, PX आ रहा है 10x माइनस 150, ये आ गया। चलो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फंक्शन आ गया। अब अगर ये PX तुम्हारा 0, x में कुछ ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं, x में कुछ ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं जहाँ पे PX 0 हुआ जा रहा है, तो वो क्वांटिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगी। देखो समझो समझो समझो, अगर x में मैं 15 डाल दूँ, मैं 15 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 × 15 150 माइनस 1 0, यानी कि x 150 करने पर, यानी कि अगर हम 15 करने पर अगर मैं 15 प्रोड्यूस करूं, 15 यूनिट का प्रोडक्शन करूं, तो यार हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कम से कम 15 से ज़्यादा ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। होता है ना, एक मशीन होती है, खर्चे होते हैं, लाइट बिल होता है, रेंट होता है, और इतना बड़ा कारखाना ले लिया, समझे जीन्स शूज़ बनाने का बहुत बड़ा कारखाना, जहाँ पे 2000 शूज़ प्रोडक्शन हो सकते, तुम बना रहे हो महीने के 300 शूज़ 500 शूज़, तो फैक्ट्री किराया, लेबर एक्स्ट्रा है, ऑफिशियल वर्क के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब बढ़ते आ रहे हैं, तो तुम्हें टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो मेंटल मैथ लगाई यार, 15 से मल्टीप्लाई करने, तो आप क्या करोगे, अगर ब्रेक इवन फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो मैंने मेंटल मैथ लगाई थी ना, 15 से मल्टीप्लाई करने, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट PX हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, तो 0 इज इक्वल टू 10x माइनस 150, माइनस 150 आगे इधर आके प्लस 150 हो जाएगा, इज इक्वल 10x, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x आ गया 15, यानी कि अगर मैं 15 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नो प्रॉफिट नो नो, इससे ज़्यादा यार तुम्हें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, नहीं तो नुकसान खा जाओगे भाई। समझ में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब PX यहाँ पे 0 हो, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट फंक्शन में जाना पड़ेगा, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू टोटल सेल का फंक्शन, दैट इज टोटल रेवेन्यू का फंक्शन माइनस टोटल कॉस्ट का फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया है 40x, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है 30x प्लस 150, या आ गया प्रॉफिट का फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आया, ये प्रॉफिट फंक्शन आया, ये क्या आया, प्रॉफिट का फंक्शन। अब यहाँ पे जितने भी तुम एक्स डालते जाओगे, समझो हमने एक्स डाल दिया 20 पीस, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10 × 20 200 माइनस 150, 50 रुपये प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। समझे समझे, ये है कहानी। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाली, तो PX को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, कि यार इन दोनों का माइनस 0 हो, मतलब सेल और परचेज करने में कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हमने पहला वाला हल किया, तो ठीक है, पहला वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये तो मैंने एक बताया मतलब इसका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल लिया, ठीक है। देखो निकालना क्या है, सभी में निकालना है, फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, फिर उसी के ही सब अलग अलग डेटा गिवन है, मतलब प्रॉफिट फंक्शन निकालना है और फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड में क्या कह रहा है, अगर P25 है, कंफ्यूज ना होना आप लोग, कंफ्यूज है, P का मतलब मैंने बताया था प्राइस, प्राइस ऑफ, या सेलिंग प्राइस कह लो आप, सेलिंग प्राइस, ये होता है P का मतलब। मतलब अगर रेवेन्यू फंक्शन तुम देखोगे, रेवेन्यू फंक्शन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है,
प्राइस इनटू एक्स, मतलब कितने रुपए में बेच रहे इनटू कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो, ये टोटल मिलकर बनता है आर एक्स। अब पहले आर एक्स का डायरेक्ट तुम्हें दे दिया गया था फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है तो निकाल लेंगे आर एक्स। यहाँ पे 40x मतलब 40 रुपीज़ था पी, यहाँ पे कितना है 25 है पी, तो आर एक्स यानी कि रेवेन्यू फंक्शन क्या आ गया, प्राइस 25 इंटू एक्स 25x, यानी पहले वाले में आर 40x था तो दूसरे वाले में दिया तो नहीं था, हमने निकाल लिया। तो आर एक्स का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू एक्स, याद रखना। डायरेक्ट फंक्शन दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप निकाल लो, तो ये आर एक्स हो गया। और सी एक्स और टोटल जो कॉस्ट का फंक्शन क्या है 30x प्लस 150, 30x प्लस 150। अच्छा ये देख के कुछ याद आ रहा है, हाँ सर एम एक्स प्लस सी याद आ रहा है। हाँ एम एक्स मतलब वेरिएबल फंक्शन, आर एक्स मतलब पी एक्स। देखो एम एक्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट और पी एक्स मतलब रिवेन्यू कॉस्ट, याद रखना रिवेन्यू, ठीक है ना। देखो वेरिएबल कॉस्ट मतलब एम एक्स, ठीक है ना, और रिवेन्यू कॉस्ट मतलब जितने में बेचा पी एक्स, ये दोनों याद है, ठीक है, ये दोनों याद है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब एम एक्स, ठीक है। अब ये एम एक्स कहाँ दिखाई देगा, एम एक्स हमें दिखाई देगा कॉस्ट वाले फंक्शन में, आर एक्स कहाँ दिखाई देगा, आर एक्स मतलब वही आपका पी एक्स, आर एक्स का फॉर्मूला क्या है पी एक्स है। ये कहाँ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा रिवेन्यू वाले फंक्शन में, तो ये कॉस्ट वाला फंक्शन था, हमने पकड़ लिया। कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब एम एक्स, हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब 150 प्लस सी, 150 है ना फिक्स कॉस्ट, तुम्हें दिखाई दे रहा है यहीं से कि 150 फिक्स कॉस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे आर एक्स 25x मतलब आर एक्स मतलब रेवेन्यू फंक्शन दैट इज प्राइस इनटू एक्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। रेवेन्यू फंक्शन कैसा दिखाई देगा, पी इंटू एक्स, प्राइस इंटू एक्स में दिखाई देगा। और वेरिएबल फंक्शन कैसे दिखाई देगा, वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन कैसे दिखाई देगा, एम इंटू एक्स में दिखाई देगा, जो कि तुम्हारा कहाँ पर होगा, कॉस्ट वाले फंक्शन में होगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो तो ये कॉस्ट फंक्शन तुम्हें कितना दिया, 30 प्लस 150 दिया हुआ था। चलो निकाल लो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, आर एक्स माइनस सी एक्स, है ना, कॉस्ट वाला फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट वाला फंक्शन, और रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू कितना है 25x है, माइनस कॉस्ट फंक्शन कितना दिया हुआ है 30x प्लस 150 दिया हुआ है, तो कितना आ गया माइनस का 5x प्लस 150, ये क्या आ गया है, प्रॉफिट फंक्शन आ गया है, ठीक है, क्या आ गया प्रॉफिट फंक्शन। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो पी एस पे क्या करना पड़ेगा, जीरो, मतलब प्रॉफिट मेरा जीरो हो रहा है, इन दोनों का माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना जीरो आ रहा है, बस जीरो माइनस 5x प्लस 150, बाद में सबको इधर भेजो और आंसर निकाल लो, x का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करें, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 30। ओह माइनस का 30 सर, ये क्या बात हुई, हम कितना प्रोड्यूस करें, चलो कुछ भी प्रोड्यूस ना करें तो भी हमारा प्रॉफिट चलो जीरो है, मान लो माइनस का 30, तो माइनस का 30 मतलब तुम्हें ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिला, बोलोगे नो ब्रेक इवन पॉइंट, माइनस का कोई लॉजिक नहीं है, नो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। इस फंक्शन में माइनस का मतलब माइनस में कैसे तुम यूनिट प्रोड्यूस करोगे, यूनिट प्रोड्यूस करने मतलब अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा ना, ओके सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखेंगे तीसरा वाला पार्ट। तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, तुम्हें प्राइस दिया हुआ है 72 माइनस 4x और तुम्हें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 16x प्लस 180, ठीक है। तुम्हें निकालना है कि प्रॉफिट फंक्शन निकालना है और फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो अब आपको देखने से लगेगा सर P 72 माइनस, सर ये तो दिया ही हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन तो दिया ही हुआ है, नहीं ये प्रॉफिट फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ प्राइस है, ये px नहीं है, ठीक है ना, ये px नहीं है, ओके सर ये तो प्राइस है, ये क्या है प्राइस है, ठीक है। चलो
तो वही प्रॉफिट फंक्शन नहीं दिया था, प्रॉफिट फंक्शन तुम्हें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट फंक्शन हमें निकालने के लिए पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स में माइनस सी एक्स करना पड़ता है ना। टोटल सेल माइनस टोटल परचेज करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पी एक्स निकलेगा। अब आर एक्स तो सर दिया ही ना है, आर एक्स नहीं दिया तो आर एक्स का फॉर्मूला क्या है? अगर आर एक्स को और तोड़ो, आर एक्स को और तोड़ेंगे तो प्राइस इंटू एक्स होता है। अच्छा प्राइस दिया है, हाँ सर दिया है, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस है 72 माइनस 4x इंटू एक्स, तो इंटू एक्स लगा दिया, माइनस सी एच कितना है 16x प्लस 180 चल रहा है, उसे चलाएंगे, फिर गलती ब्रैकेट डालो, ठीक है ना। देखो अब प्राइस फंक्शन आएगा, एक्स में दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, समझ गए ना भाई। मैंने क्या कहा था, आर एस का फॉर्मूला तोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प्राइस इंटू एक्स। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला तोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एम इंटू एक्स। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो पूरा एम एक्स प्लस सी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताई हुई है, ठीक है। तो पी इंटू एक्स, पी कितना है? ये पूरा दो टर्म की तो ब्रैकेट में डाला और इंटू एक्स, अब दोनों मल्टीप्लाई किया, 72x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 180, तो ये जाके पूरा का पूरा प्रॉफिट फंक्शन निकल रहा है। थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा 72 में 16 गया, बचा 56x, ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 56x माइनस का 180 चल रहा है, उसे चलाएंगे, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है सर। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि पी एक्स में ज़ीरो डाल देंगे, है ना, यही ना फॉर्मूला, पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स, ये हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स, ये ना, हाँ यही है सर। माइनस सी एक्स आगे इधर क्या हो जाएगा? प्लस का सी एक्स हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, सी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, वो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आर एस का पूरा लिखो, वैसे लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से आपने इधर लिया तो सी एच के नीचे सी एक्स का फंक्शन, आर एस के नीचे आर एक्स का फंक्शन, आर एक्स का फंक्शन आया कितना? आर एक्स फंक्शन इतना आया था, ये देखो 72 माइनस 4x इंटू एक्स, 72x माइनस 4x स्क्वायर, 72x माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे? इसको सॉल्व कर लोगे, इधर एक तरफ जीरो को, बाकी सबको उधर भेजो, या सबको इधर ले आओ, जो भी है सबको इधर ले आओ, तो प्लस माइनस 4x प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये छोटी कर देना इक्वेशन छोटी करने के बाद एक क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सही है। अब स्प्लिट मार के x की दो वैल्यू निकाल लेना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मूले से जो x की वैल्यू आती है वही तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। आगे बात समझ में, ठीक है सर। थर्ड वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में तो किसका किसका फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें? फोर्थ में तुम्हें आर एक्स दिया हुआ है, आर एक्स फंक्शन दिया हुआ पहले से, ओके। कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है। निकालना क्या है? प्रॉफिट फंक्शन निकाल। क्या यार ये समझाने की ज़रूरत है? बोल दो ज़रा, क्या ये समझाने की ज़रूरत है? इसके नीचे इसका मतलब माइनस ब्रैकेट में ये रखना सी एक्स, और जो भी सिंप्लीफाई करके क्या लिखना। अभी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स कर लेना। ब्रेक इवन पॉइंट आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, क्योंकि पी एक्स मतलब 0 मानना है ना, माइनस सी एक्स लगा के प्लस सी एक्स हो जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट यानी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है सर। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, बाद में लेक्चर ओवर करेंगे। 2 पार्ट में करना पड़ेगा, सोचा था एक पार्ट में करने के लिए। चलो, A television manufacturer finds the total cost for the production and marketing X number of television set। क्वांटिटी तुम्हें दे दी गई है,
ऑफ टेलीविजन सेट इज दिस। कॉस्ट फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी, एक्स मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 8,400। मतलब जो तुम्हें ईच प्रोडक्ट, ईच मतलब प्राइस दिया हुआ है, प्राइस 8,400 दिया हुआ है। यानी कि अगर रेवेन्यू फंक्शन निकालोगे तो रेवेन्यू फंक्शन फॉर्मूला क्या है, P इंटू एक्स है ना, प्राइस, एक पीस बेचने का प्राइस क्या है, और इनटू कितनी क्वांटिटी है, मतलब 8,400 एक्स। ये तो तुम्हें क्या मिल गया, ये तुम्हें मिल गया रेवेन्यू फंक्शन। अब तुम्हें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब तो यार हलवा हो गया भाई। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या करते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स कर लेते हैं इन शॉर्ट, सॉरी आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स कर लेते हैं इन शॉर्ट, है ना भाई। पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स, बेचा माइनस खरीदा, दैट इज जीरो। यहाँ पे जीरो करेंगे तो माइनस सी एक्स के प्लस सी एक्स हो जाएगा। तो आर एक्स फंक्शन हमें मिल चुका है, सी एक्स फंक्शन दिया हुआ है। क्या मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने की ज़रूरत है? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग खुद सॉल्व करोगे, हम नहीं समझाएंगे। यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू मिल जाएंगी कि क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक ही होने वाला है, ठीक है। समझ गया ना, यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर देना, सबको उधर भेज देना, फिर जितने जीरो जीरो कम हो रहे हैं उतने जीरो कम कर लेना। कम से कम दो दो जीरो कम ही हुए जा रहे हैं, यहाँ दो जीरो कम हो जाएंगे, ये दो जीरो कम हो जाएंगे, ये दो जीरो कम हो जाएंगे, ये दो जीरो कम हो जाएंगे। फिर 3 से भी डिवाइड कर लेना, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड, मतलब ये दोनों आके, ये दोनों तो एक ही बन जाएंगे ना, आके इन दोनों को तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ना। बहुत समझाना पड़ रहा है, यहाँ जीरो रखो, बहुत समझाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो ये था, ये दोनों आपस सॉल्व हो रहे हैं, ओके। माइनस का आएगा 4200x। अरे 12 वाले बच्चों को समझाना पड़ेगा क्या। अब दो दो जीरो हटा दो सबके, यहाँ दो जीरो कट गए, दो जीरो कट गए, डिवाइड बाई 100 कर दिया सबसे। फिर डिवाइड बाई 3 से भी कर दो, 3 1 था, 3 1 था कितना आया, 3 4 था 14, 3 4 था 3 5 था 45, सही है ना, सही है सर। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 45 बचेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना और ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। अब प्रॉफिट फंक्शन बोले तो प्रॉफिट फंक्शन ये तुम्हारा आ गया। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालोगे, आर एक्स माइनस सी एक्स करके। बोले ये तुम्हारा पी एक्स ही है ना, पी एक्स तुमने जीरो लिया था तो पी एक्स इक्वल टू यही हुआ ना, ये तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन है। अगर प्रॉफिट फंक्शन बोले निकालो तो यही वाला है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स किया था हमने, यहाँ हमने ज़ीरो मान लिया था, ठीक है ना, पी एक्स को। तो प्रॉफिट फंक्शन ये है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लोगे फाइनली तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये तो और भी इजी लग रहा है। ए पब्लिशिंग हाउस फाइंड दैट द कॉस्ट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच बुक इज ₹30, मतलब कॉस्ट में दे दिया डायरेक्ट, हाँ। एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 15,000। ओके, देखो तुम्हें यहाँ पे कॉस्टिंग जो दी है, मतलब जो सी एक्स है तुम्हारा वो 30 दे दिया गया है, मतलब तुम्हें फिक्स रेट में दे दिया। फिक्स कॉस्ट 15,000 दे दिया है। इफ़ ईच बुक कैन बी सोल्ड फॉर ₹45, यानी प्राइस यानी पी 45 रुपीज़ है, तो कॉस्ट फंक्शन निकालो, रेवेन्यू फंक्शन निकालो, ब्रेक। रेवेन्यू फंक्शन तो यार बहुत ईजी यार, आर एक्स इक्वल क्या करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितना दे दिया गया, बेचने वाला प्राइस, हाँ 45 इंटू क्वान्टिटी मतलब 45x। ये तो यार रेवेन्यू फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट फंक्शन भी ईजी है क्योंकि 30 रुपीज़ तो मैं बोला ही गया है। तो कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है, बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस बोलो टोटल फिक्स कॉस्ट। भूल गए नहीं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब m इंटू एक्स। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 15,000 दिया ही हुआ है सर। m में क्या लें, m मतलब कॉस्ट, कॉस्टिंग ईच पीस की कॉस्टिंग, ईच पीस की क्वांटिटी 30 दिया हुआ है।
तो 30x है ना, m कितना 30 दिया हुआ है, p कितना 45 दिया, मतलब कॉस्टिंग के ऊपर 30 रुपये, खरीदने वाली बेचने वाली 45 रुपये, तो खरीदने वाली TVC में लिखना है प्लस 15,000, ये तो हो गया कॉस्ट फंक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट है ना। इजी था, हाँ सर ये तो बहुत इजी था, है ना। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, भाई भूल गए क्या, यही तो बेसिक जो रॉ फॉर्मूला है, रॉ वो यहीं से तो है। अभी तक के पिछले 2-3 क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था कॉस्ट फंक्शन आ तो यहीं से रहा है। तो टोटल वेरिएबल m इंटू एक्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब m इंटू एक्स, टोटल फिक्स कर दिया हुआ। m मतलब सर जो खरीदने या बनाने की प्राइस है एक चीज़ की, वो m होता है, और RX मतलब p इंटू एक्स, p मतलब बेचने का प्राइस जो होता है वो p होता है। यहाँ से क्लियर समझ गया। तो रिवेन्यू फंक्शन ये हो गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट भाई CX इज इक्वल टू RX, है ना, CX ये आ गया 30x, भाई मेन फार्मूला यही है CX का, याद रखना, प्लस 15,000 इज इक्वल टू RX है 45x। क्या यार यहाँ से मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि x की वैल्यू कैसे निकालना है? नहीं भाई, ये तो आप लोग खुद करोगे, ये तो हम नहीं बताएंगे। चलो समझ गए ना, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए CX इज इक्वल टू RX करते हैं, मतलब वही बात है, PX इज इक्वल टू RX माइनस CX, अब PX को रखेंगे 0, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ही हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस 0, और फिर माइनस CX जरा के प्लस CX, मतलब यही हो गया, CX RX हो गया। अगर प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए बोले तब तो ये पूरा डालना पड़ेगा, RX की जगह RX लिखना पड़ेगा, CX। अगर प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए बोलेगी बताओ प्रॉफिट फंक्शन है कितना, तो 45x माइनस 30x प्लस 15,000 जो भी आंसर आ जाए वो प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील अलमीरा हैज़ फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज़ दिस, मतलब फिक्स कॉस्ट FC दिया हुआ 1 लाख, एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया 400। तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 400 पर यूनिट, 400 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट में कभी 400 मत लिखो ऐसे, कैसे लोगों को वेरिएबल कॉस्ट में m इंटू एक्स, m कितना है 400x, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वही टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है 400x और फिक्स कॉस्ट इधर लिख दो ये साइड 1 लाख रुपए, तो ये हो गया कॉस्ट फंक्शन, है ना। कॉस्ट फंक्शन मेन यहीं से आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ठीक है सर, फाइंड द इक्वेशन रिलेटिंग कॉस्ट टू प्रोडक्शन, निकाल दिया। ठीक है, फंक्शन से निकाल लिया। कह रहे टोटल कॉस्ट बताओ कितने यूनिट के लिए, 100। अगर हम 100 यूनिट को प्रोड्यूस करें या ख़रीदें, सेल वाली बात नहीं हो रही है, CS की बातें हो रही है। दूसरा पार्ट सेल का पार्ट इसमें नहीं दिया हुआ है कि इतने में बेचा बोल के दिया ही नहीं, अभी तो खरीदने और बनाने की बातें हो रही हैं। तो कह रहे 100 अलमारी अगर बनानी तो कितने रुपए लगेंगे भाई। ये तो शुरुआत में हुआ था CX वाले में, जहाँ पे तुम्हें X दिखे वहाँ पे X की मतलब क्वांटिटी डाल दो, 100 है प्लस 1 लाख रुपीज़, जो तो फिक्स कॉस्ट था। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। तो कितना हो गया देख लो, 1 2 3 4 प्लस 1 लाख रुपए, 1 लाख ही ना, हाँ 1,40,000 रुपये आ गया टोटल कॉस्ट, अगर 100 अलमारी बनाएगा तो। ठीक है, 1,40,000 रुपये आ जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कंपनी फाइंड सी एक्स इज इक्वल टू सी है इन ब्रैकेट मतलब कॉस्ट फंक्शन इतना दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। इट्स डिमांड फंक्शन टू बी 120 माइनस एक्स मतलब बेचने का फंक्शन मतलब प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स इतना दिया हुआ है, ठीक है। 120 माइनस एक्स हमें निकालना है क्या, रेवेन्यू फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन। देखो रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकालोगे, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एक्स से। प्राइस कितना है, प्राइस है कितना, आपको जो प्राइस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। एक्चुअली प्राइस दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन मतलब सेल, कितने रुपए में सेल कर रहा है, ये होता है क्या, डिमांड फंक्शन। एक नया टर्म देख लो, डिमांड फंक्शन हम लोग है ना इस अब बुक में अलग अलग है, स्मॉल पी से दिखाएंगे। मतलब ये होता है सेलिंग प्राइस का फंक्शन, एक होता है सेलिंग प्राइस फिक्स में देना, एक होता है फंक्शन में देना, एक होता है फिक्स में देना और एक होता है फंक्शन। तो फंक्शन में दिया हुआ सेलिंग प्राइस है, बस ये सेलिंग प्राइस है, समझो सेलिंग प्राइस है। डिमांड फंक्शन मतलब सेलिंग प्राइस। अब रेवेन्यू फंक्शन निकालना है तो प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। प्राइस कितना दिया मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 120 माइनस एक्स दिया हुआ है, इंटू एक्स हमें करना है, कितना आ जाएगा 120x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। डिमांड फंक्शन एक नया टर्म सीख लो, डिमांड फंक्शन मतलब प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू एक्स। तो प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस एक फंक्शन में दिया हुआ है, फिक्स नहीं दिया हुआ है, 120 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो ये आगे रेवेन्यू फंक्शन। अब प्रॉफिट फंक्शन मतलब कैपिटल पी से दिखाओ, किससे दिखाओ, कैपिटल पी से। कैपिटल पी मतलब प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन कितना आ गया हमारा, 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन दिया है क्या, हाँ सर कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये देखो, ठीक है ना। तो इन ब्रैकेट लिखना, इन ब्रैकेट लिखना 100 प्लस 50x। ये गलती हमने कर दी थी शुरुआत में एक दो क्वेश्चन में, पता नहीं कैसे हो गई थी गलती इतनी। माइनस 100 माइनस का 50x, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी फंक्शन आएगा वो प्रॉफिट फंक्शन होगा। क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन होगा। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। तो हम लोग ने डिमांड फंक्शन में देख लिया कि प्राइस को भी फंक्शन में दिया जा सकता है। कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो रेवेन्यू के लिए प्राइस इंटू एक्स करते हैं, ठीक है। तो इतने हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हम लोग ने पहले किए थे, कुछ फॉर्मूले मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि कॉस्ट फंक्शन कैसे आता है। कॉस्ट फंक्शन आता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब m इंटू एक्स। एम मतलब जो प्रोडक्शन करने का, एक पीस का प्रोडक्शन करने का प्राइस होता है वो होता है m, प्लस फिक्स कॉस्ट लिखो, सी मतलब को फिक्स कॉस्ट लिखो, सी एक मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन बेचने का फंक्शन कैसे आता है, प्राइस इंटू एक्स, मतलब प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। अब हो सकता हो सेलिंग प्राइस तुम्हें डिमांड फंक्शन में, फंक्शन के डायरेक्ट 100 रुपये 50 रुपये फिक्स ना दिया हो सकता हो डिमांड फंक्शन के रूप में दिया हो, डिमांड फंक्शन के रूप में दिया हो, तो कोई बात नहीं, डिमांड फंक्शन करना, इंटू एक्स बाहर से कर देना, तो क्या आ जाएगा, आर एक्स आ जाएगा, मतलब रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालोगे, पी एक्स प्रॉफिट फंक्शन। देखो अगर डिमांड फंक्शन दिया होगा तो स्मॉल पी में दिया जा सकता है आपके बुक में, इंटू एक्स, ठीक है ना।
अब प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालोगे? प्रॉफिट फंक्शन आर एक्स यानी जो भी जो भी रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा माइनस कॉस्ट फंक्शन कर देना, ठीक है ना। तो क्या आ जाए? प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे भाई? ब्रेक इवन पॉइंट क्या करना? आर एक्स को सी एक्स के बराबर दिखा देना, जो भी रेवेन्यू फंक्शन इसके बराबर दिखा दोगे तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट करके फिर से मैंने रिवाइज करा दिया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ने आज कर लिए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन किए हैं। तो अभी चार पाँच तो नहीं, हाँ 8-10 क्वेश्चन बाकी, लेकिन ऐसा ही है सब घुमा फिरा के, मतलब कोई ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सब ऐसे ही है। तो ये हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है।